am Amar, and today we are in front of you with a topic which is very important for your sociology optional. And apart from your sociology optional, this topic is also relevant for your social issue paper, which is part of your GS paper 1 for mains, obviously. So, as you can see on the picture, we have with us the very famous Vin Diesel, and he often used to say what? Anything for family, 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 family. So today we are here with you with the topic family. तो आज हम विन डीजल को साथ लेकर आए हैं. जैसा कि आप लोग डायलॉग में देख रहे होंगे, विन डीजल की पूरी जो फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज आप लोगों ने फॉलो की होगी. इन ऑल दीज मूवीज ही डज एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली. तो आज हम लोग भी क्या करने जा रहे हैं, उसी फैमिली को समझने जा रहे हैं. तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये फैमिली है क्या. You all must have some knowledge regarding family, and that is the beauty of sociology optional, sociology as your optional subject. कि इस पेपर में आप क्या होते हैं ना, completely blank नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि आप जो चीजें पढ़ रहे होते हैं वो पहले से कहीं ना कहीं आप जान रहे होते हैं, बस उसी के बारे में आपको थोड़ा सा रिफाइंड नॉलेज की जरूरत होती है. थोड़ा सा उसी को रिफाइनमेंट करने पर आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं. सो हम समझते हैं कि आखिर फैमिली क्या है, फैमिली को कैसे डिफाइन किया जाता है. लोग फैमिली के बारे में एक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये माना जाता है कि फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन कैन बी सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज. यहाँ जो मैंने साथ में एक बुक लगाया है, दिस बुक वाज रिटन बाय नन अदर देन मिस्टर जीपी मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक. ये एक स्कॉलर है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. उन्होंने मोर देन 250 सोसाइटीज को स्टडी किया है, फ्रॉम अ प्रिमिटिव सोसाइटी टू द मोस्ट एडवांस्ड सोसाइटी, या फिर आप बोल सकते हैं कि एकदम मॉडर्न सोसाइटी. ऐसी 250 सोसाइटीज को स्टडी करने के बाद इन्होंने कंक्लूड किया कि फैमिली जो है वो एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है. फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन हमें हर तरह की सोसाइटी में देखने को मिलता है. So he defined the family as a social group which has certain characteristics like common residence, economic cooperation and reproduction. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर ये तीन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जो कि क्या है, पहला तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दूसरा कॉमन रेसिडेंस और तीसरा रिप्रोडक्शन. अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत है तो हम उसको फैमिली कंसीडर कर सकते हैं. However, he was very vocal about this, that the forms of a family can differ from society to society. यानी कि जरूरी नहीं है कि हर सोसाइटी में फैमिली बिल्कुल एक जैसा ही हो. हाँ, ये तीन कॉमन ट्रेट हैं, ये तीन कॉमन ट्रेट जिनके बारे में उन्होंने बताया, it can be seen in all such families. Got the point? So, how he define family? Family is a social institution characterized by common residence, economic cooperation and reproduction. It is a union of two or more people where at least two adult members of opposite sex have exclusive sexual right over each other. ठीक है ना. तो एक परिवार में कई सारे मेंबर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो एडल्ट मेंबर हो और वो भी अपोजिट सेक्स के, मतलब एक मेल हो तो दूसरा फीमेल हो, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्सक्लूसिव सेक्सुअल राइट्स रखते हो. यानी कि उन दोनों की शादी हो चुकी हो. क्यों? क्योंकि शादी के थ्रू ही हमें एक्सक्लूसिव सेक्सुअल राइट्स मिलते हैं एक दूसरे के ऊपर. तो ऐसा अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको फैमिली कह सकते हैं. However, मैंने आपको पहले ही बताया कि फैमिली को डिफाइन कर पाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज. हर सोसाइटी में फैमिली में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होता है, कुछ अलग टाइप का होता है. तो इसीलिए हम इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जिनका यूज करके हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. सो जीपी मर्डॉक का ये डेफिनेशन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रोमिनेंट है. यू कैन यूज दिस डेफिनेशन डायरेक्टली इन योर आंसर फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल. और जब आप जीएस में इसी आंसर को लिख रहे होंगे फैमिली के बारे में, तो बस आप क्या कीजिएगा, यहीं से जीपी मर्डॉक का नाम हटा दीजिएगा और फिर आप इसको लिख सकते हैं आराम से. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि जब आप जीएस में आंसर लिख रहे होते हैं तो ज्यादा स्कॉलर वगैरह को कोट करने से थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जैसा हो जाता है और एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा बढ़ जाता है. बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. जीपी मर्डॉक इज अ फेमस स्कॉलर, यू कैन कोट इट इन योर जीएस एज वेल, बट आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड इट. फाइन इनफ. So this was the definition of
फैमिली। ही रोट दिस बुक ओनली, यही है उनका बुक सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने अपनी 250 प्लस सोसाइटीज के स्टडी के बेसिस पर ये फैमिली के बारे में या फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिलीज, कि आखिर परिवार के टाइप क्या क्या होते हैं। नाउ लुक, families can be divided into multiple types on the basis of different parameters. Fine enough? तो अगर हम देखें तो परिवार के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग पैरामीटर पर। जैसे कि अगर हम मैरिज के बेसिस पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, तो मैरिज के बेसिस पर परिवार के आप दो तीन टाइप्स मान सकते हैं। पहला, जिसको आप कह सकते हैं पॉलीजीनियस फैमिली। पॉलीजीनियस फैमिली, पॉलीजीनियस फैमिली का मतलब क्या है कि एक ऐसा फैमिली जिसमें हस्बैंड एक हो बट वाइफ्स एक से ज्यादा हो। गॉट द पॉइंट? तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं पॉलीजीनियस फैमिली। ये टर्म पॉलीजीनी से बना हुआ है। पॉलीजीनी का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड एक हो और वाइफ्स एक से ज्यादा हो, तो हम इस तरह की फैमिली को पॉलीजीनियस फैमिली कह सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीएंड्रस फैमिली भी हो सकता है। पॉलीएंड्रस फैमिली का मतलब क्या है, जहां पर वाइफ ही एक हो, हस्बैंड से एक से ज्यादा हो। गॉट द पॉइंट? हाँ, भारत में इस तरह की भी फैमिली एग्जिस्ट करती है। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने बड़ा ही न्यूज में रहा था, आपने सुना होगा कि हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट या हिमाचल उत्तराखंड के बहुत सारे रीजन्स में इस तरह की सिस्टम्स आज भी चलते हैं, जहां पर एक वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह की फैमिली को हम पॉलीएंड्रस फैमिली भी कहते हैं। और तीसरा जो बड़ा कॉमन टाइप है इंडिया में, जिसको हम कह सकते हैं मोनोगेमस फैमिली। मोनोगेमस फैमिली का मतलब क्या है, यानी कि स्पाउसेस का एक होना। मतलब क्या है कि एक हस्बैंड एक वाइफ, इस तरह की फैमिलीज हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज यू कैन mention these three types of family. Similarly, on the basis of residence, there are multiple forms of family. Residence यानी कि लोग रह कहाँ रहे हैं। जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं कि पहला टाइप हो सकता है मैट्रीलोकल फैमिली। What is the meaning of मैट्रीलोकल फैमिली? कि अगर शादी के बाद हस्बैंड विदा होकर किसके पास जा रहा है जी, ब्राइड या वाइफ के घर पे रहने के लिए जा रहा है, तो इस तरह की फैमिली को हम मैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर, बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट वेरी यूनिक थिंग्स अबाउट योर सोसाइटी इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो मैट्रीलोकल फैमिलीज का मतलब क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो ब्राइड होती है वो शादी के बाद विदा होकर जाती है ना ग्रूम के साथ, बट यहाँ उल्टा होता है, यहाँ ग्रूम विदा होकर जाता है ब्राइड के साथ। गॉट द पॉइंट? अब मुझे ये नहीं पता कि विदाई के टाइम जो है वो ग्रूम रोता है कि नहीं ब्राइड की तरह, दैट आई डोंट नो। गॉट द पॉइंट? सो these type of families can be considered as matrilocal family. फिर उसके बाद जो कॉमन है, जो भारत में ज्यादातर जगहों पर होता है, उसको हम कहते हैं पैट्रीलोकल फैमिली, जिसमें क्या होता है शादी के बाद ब्राइड विदा होती है ग्रूम के साथ और ब्राइड के ग्रूम के यहाँ पर जाकर रहती है। इस तरह की फैमिली को हम कहते हैं पैट्रीलोकल फैमिली। इसी तरीके से नियोलोकल फैमिली भी हो सकता है। नियोलोकल फैमिली का मतलब कि दोनों में से किसी के पास नहीं गए, वो अपना एक नया रेसिडेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं और वहां रह रहे हैं। इस तरह की फैमिली को हम नियोलोकल फैमिली कहते हैं। गॉट द पॉइंट? मॉडर्न सोसाइटी में नियोलोकल फैमिलीज का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पैट्रीलोकल फैमिली आज भी भारत के ज्यादातर जगहों में है और मैट्रीलोकल फैमिलीज आपको मेघालय के गारो खासी जयंतिया में देखने को मिलता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस फैमिलीज कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू दीस टाइप्स। गॉट द पॉइंट? और भी चलता है अमंको लोकल फैमिली भी होता है, जिसमें मैटरनल अंकल के घर पर जाकर रहते हैं, बट वो साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलता है। आप ये तीन नाम याद रखिए, दैट वुड बी मोर देन इनफ। गॉट द पॉइंट? सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ लीनिएज, लीनिएज के बेसिस पर भी फैमिली को दो मेजर टाइप्स में बांटा जा सकता है। दो मेजर टाइप्स बता रहा हूं, वैसे तो और भी है। इसमें हो सकता है आपका मैट्रीलिनियल फैमिली। मैट्रीलिनियल फैमिली का मतलब क्या है, ऐसी फैमिली जिसमें प्रॉपर्टी और टाइटल मां से बेटियों को मिलता है। गॉट द पॉइंट? तो भारत में गारो खासी जयंतिया में आपको मैट्रीलिनियल फैमिलीज भी देखने को मिलती है। इन सच फैमिलीज दी title or the authority lies with the female members of the family and it is transmitted from the mother to their daughters, not from father to their sons. और apart from it जो common है, आप बोल सकते हैं भारत में पैट्रीलिनियल फैमिलीज। पैट्रीलिनियल फैमिलीज में क्या होता है कि पापा से बेटों को जो है वो प्रॉपर्टी टाइटल वगैरह का ट्रांसफर होता है। इस तरह की फैमिली को हम बोल सकते हैं पैट्रीलिनियल फैमिलीज। गॉट द पॉइंट? ठीक है, वैसे एम्बिलिनियल फैमिलीज भी होती हैं जिसमें
क्या होता है कि माँ से बेटी को मिलता है, पापा से बेटों को मिलता है, बट इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। कई सारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर जो ट्राइब्स वगैरह हैं उनमें आपको इस तरह की फैमिली सिस्टम्स भी देखने को मिलते हैं। गॉट द पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। साइज के बेसिस पर फैमिली को कई टाइप्स में बांटा जाता है, जिसमें दो मेजर टाइप्स उनके बारे में मैं बता देता हूं, दो नहीं तीन बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले फैमिली को बोलते हैं आप न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे जो हैं वो साथ रह रहे होते हैं। अरे सर ये क्या आपने बनाया? हाँ, सोशियोलॉजी में इस तरह के कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं आप मेल, फीमेल और फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए। गॉट द पॉइंट? तो ट्रायंगल जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो इक्वल टू का साइन दिख रहा है इट रिप्रेजेंट्स द मैरिज, मैरिटल रिलेशन बिटवीन देम। गॉट द पॉइंट? ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है इट रिप्रेजेंट्स लीनिएज और डिसेंट, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर दिख रहा है इट रिप्रेजेंट्स द सिबलिंग बॉन्ड। मतलब क्या हुआ? ये हो गए हस्बैंड, ये हो गई वाइफ, ये हो गए उनका लल्ला, और ये हो गई उनकी प्यारी सी बच्ची। गॉट द पॉइंट? तो ये एक फैमिली है जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली बड़ा कॉमन होता जा रहा है आज के जमाने में। इसके अलावा भारत में आपको, भारत में ही नहीं वर्ल्ड में बाकी जगहों पर आपको एक्सटेंडेड फैमिली भी देखने को मिलती है। व्हाट आर दीज एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है कि जब एक से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज एक ही छत के नीचे साथ रह रही हो, तो इस तरह की फैमिली को हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। फिर से बोल रहा हूं, एक से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली एक ही छत के नीचे साथ रह रही हो, ठीक है ना, तो इस तरह की फैमिली को हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। इसी एक्सटेंडेड फैमिली का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। इस तरह की फैमिली भारत का स्पेशल फीचर है। These type of families are very unique to India. Got the point? तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली एक तरह का एक्सटेंडेड फैमिली होता है, बट उसमें ज्वाइंटनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो कि जनरली इस कंटेक्स्ट में देखा जाता है कि क्या किचन कॉमन है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो एक से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली साथ रह रहे थे तो उनका चूल्हा चौका अलग हो चुका है, यानी कि खाना अलग अलग बन रहा है, तो फिर ज्वाइंटनेस नहीं रहा। गॉट द पॉइंट? इस फीचर्स को कहते हैं क्या? देयर शुड बी कमेंसैलिटी, यानी कि उन सबका खाना साथ बनता हो। समझ गया ना? यानी कि मान के चलिए पापा अलग खाना बनता है और चाचा लोगों का खाना अलग बनता है, रहते हैं एक छत के नीचे ही, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज an extended family, but it cannot be considered as a joint family, because in order to be considered as a joint family there should be a common kitchen first of all. Got the point? तो commensality हो, अगर खाना साथ बनता है तो फिर jointness है। Got the point? Apart from this there should be co-parcenary things. Co-parcenary का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ हो, ठीक है ना। अगर पापा में और चाचा जी में अगर प्रॉपर्टी डिवाइडेड हो गया है, चाहे एक ही छत के नीचे साथ रहते हो, still it won't be considered as a joint family. Got the point? There are some other features as well, but I hope you got the idea of joint family. So on the basis of size you can distinguish them in nuclear family, extended family, joint families. Similarly on the basis of your position in family, families can be further subdivided into two types. Your family of origin, it means what? It is the family in which you were born, family of origin, and the second is the family of procreation, यानी कि जिसमें आप शादी करके जिस फैमिली से जुड़ते हैं, that is your family of procreation. Got the point? Family of origin और family of procreation. Got the point? So these are some types of families. ये टॉपिक आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फैमिलीज, तो आप इन्हीं को समझाकर आराम से अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। वैसे अथॉरिटी के बेसिस पर भी अगर आप चाहें तो फैमिली को फर्दर दो टाइप में बांट सकते हैं, मैट्रियार्कल फैमिली और पैट्रियार्कल फैमिली। मैट्रिलिनिएज में प्रॉपर्टी कहां से कहां जा रहा है वो था इंपॉर्टेंट, मैट्रियार्कल में डोमिनेंस परिवार में किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। सो दीज आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फैमिलीज। Now moving on to the next topic, that is the function of family. Now in sociology there has been a debate regarding whether family as an institution is good for society or is it bad for society. अरे सर फैमिली बैड भी हो सकती है यही तो है खास कि जब आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं तो आप हर चीज
को एक आप एक मतलब एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर आप क्या करते हैं, जज करते हैं कि इसमें क्या अच्छा है और इसमें क्या बुरा है. सो here we are discussing the debate regarding the functionality and dysfunctionality of family. यानी कि फैमिली कैसे अच्छा है और कैसे बुरा है. So there are multiple scholars, जैसे कि मैंने आपको मिलवाया था जीपी मर्डॉक. जीपी मर्डॉक says that family is good for society. जीपी मर्डॉक इनका मानना है कि family is good for society. He mentions 4 different functions that a family fulfills for us. 4 ऐसी जरूरतें हैं जो फैमिली पूरी करती है. कौन कौन से हैं ये जरूरतें? सबसे पहला कि फैमिली इंश्योर्स सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन. सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन यानी कि इट इज द इंस्टीट्यूशन इन विच वी सेटिस्फाई आवर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन. गॉट द पॉइंट? इट इज द बायोलॉजिकल नीड ऑफ ऑल ह्यूमन. Got the point? It is believed so. I'm not saying it. It was said by G.P. Murdoch. So we all have sexual desires, and family is the institution under which our sexual desires are fulfilled. So family is the institution which fulfills sexual gratification. Got the point? Or which ensures sexual gratification. Second one is procreation or reproduction. For a society to thrive, there must be continuous supply of new members in society. Got the point? अगर किसी भी समाज को चलते जाना है तो नए नए मेंबर का जुड़ता रहना जरूरी है. In such scenario, family act as an institution through which reproduction takes place and new members join the society, and through this the society thrives. Got the point? तो दूसरा फंक्शन है फैमिली का रिप्रोडक्शन. तीसरा है, उन्होंने टर्म यूज किया था एजुकेशन, बट आप उन्होंने समझाया था इसको किस कंटेक्स्ट में? सोशलाइजेशन के कंटेक्स्ट में. सोशलाइजेशन के कंटेक्स्ट में यानी कि परिवार, फैमिली ही वो इंस्टीट्यूशन है जो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाता है, हमें समझाता है कि हाउ वी शुड इंटरेक्ट विद सोसाइटी. सोसाइटी में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें इंटरेक्ट करना है. ऑल दीज लेसन्स आर टॉट टू अस बाय द फैमिली इटसेल्फ. गॉट द पॉइंट? And the fourth important role that the family plays is a economic support. परिवार क्या करता है जी? हमें इकोनॉमिक सपोर्ट देता है. Got the point? ठीक है ना? बचपन से हमें पाल पोसकर इस लायक बनाता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, तब तक परिवार हमें इकोनॉमिक सपोर्ट देता है. सिमिलरली जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी परिवार के थ्रू ही हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है. So these are 4 major functions that a family fulfills according to G.P. Murdoch. Got the point? सिमिलरली इसी तरीके से एक बड़े ही फेमस आपके स्कॉलर हैं टैलकॉट पार्सन्स. टैलकॉट पार्सन्स ने भी एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया था. ही वाज अ फंक्शनलिस्ट एंड ही सेड दैट अ फैमिली फुलफिल्स 2 मेजर रोल. फर्स्ट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन. प्राइमरी सोशलाइजेशन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं. प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राइमरी लेवल पर हमें सोशलाइज करने का काम कौन करता है जी? फैमिली करती है. फैमिली की ये जिम्मेदारी है कि हमें बचपन में सोसाइटी के लिए तैयार करना. तो ये बचपन वाली तो हमारी जरूरत तो ये हो गई. दूसरा, इट आल्सो एक्ट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एडल्ट पर्सनैलिटी स्टेबिलाइजेशन. एडल्ट पर्सनैलिटी स्टेबिलाइजेशन यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं और उस टाइम अगर हमारी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस आता है, कोई समस्या होती है, कोई चैलेंज आता है, तो वी सीक रेफ्यूज इन द फैमिली. हम परिवार के साथ अपने उस दुख दर्द को बांटकर क्या करते हैं? अपनी पर्सनैलिटी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं. दिस इज व्हाट टैलकॉट पार्सन्स प्रेजेंटेड. गॉट द पॉइंट? सो फंक्शन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली. अकॉर्डिंग टू देम यू कैन अंडरस्टैंड हाउ फैमिली इज गुड फॉर सोसाइटी. Now the bigger question is the dysfunctions of family. कि आखिर फैमिली में बुराई क्या है? What is wrong with family? Got the point? This is what we are going to discuss. Sir, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा शॉकिंग है कि क्या फैमिली बुरा भी हो सकता है? Yes. These are not my view. Obviously, I am not a scholar. I am just a teacher. I am presenting you what others have already said. ठीक है ना? तो बोल हम रहे हैं, शब्द किन्हीं और के हैं. ठीक है? तो जरा देखते हैं कि आखिर फैमिली का डिस्फंक्शन क्या है. इस पर्सपेक्टिव में आपको सबसे पहला नाम मिलता है किनका? सबसे पहला नाम मिलता है आपको फ्रेडरिक एंगल्स का. गॉट द पॉइंट? फ्रेडरिक एंगल्स, ही वाज द चड्डी बडी ऑफ कार्ल मार्क्स. ही वाज वेरी क्लोज टू कार्ल मार्क्स. तो ये मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करते हैं. इन्होंने यही बुक लिखी है, मैंने इसलिए उसी बुक को लगा दिया है. इस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट. द मार्क्सियन पर्सपेक्टिव बिलीव दैट इनिशियली
society was a promiscuous. What is the meaning of a promiscuous? Promiscuous का मतलब होता है there was no regulation with respect to sexual relation. Anybody can have sexual relationship with anyone. This was how human society was initially. These are not my words. This is what Friedrich Engels presented in this book, and this is the Marxian view. Got the point? So it believed that initially society was promiscuous. There was no control over the sexual relationship with respect to anyone. Got the point? But with passage of time, what happened? Male members acquired wealth, and now they wanted that their wealth should be transmitted to their own children. मर्दों ने क्या किया? मेल ने क्या किया? वेल्थ एक्वायर किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, और फिर वो ये चाह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी उन्हीं के बच्चों को मिले. नाउ फॉर दिस व्हाट वाज नेसेसरी? फॉर दिस इट वाज नेसेसरी दैट द पैटर्निटी शुड बी डिसाइडेड. इफ द सोसाइटी वाज प्रॉमिस्कुअस, अगर सोसाइटी में सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो फिर पता कैसे चलेगा कि किसका बेटा कौन है या किसका बच्चा कौन है? गॉट द पॉइंट? सो in order to ensure the easy transmission of a private property, family as a system was created, and the sexual freedom of a female was confined within the family system. ये है फ्रेडरिक एंगल्स का कॉन्सेप्ट. कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव ये है कि फैमिली को बनाया ही इसीलिए गया ताकि महिलाओं के सेक्सुअल फ्रीडम को परिवार नाम के इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कन्फाइन किया जा सके, ताकि क्या हो सके? पैटर्निटी डिसाइड हो सके कि किसका बच्चा कौन है. तभी तो प्रॉपर्टी ट्रांसमिट होगा ना. गॉट द पॉइंट? तो देख रहे हैं अपने आप में फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि फैमिली को क्रिएट ही किया गया था बस इसलिए ताकि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसमिट हो सके. So this is the Marxian perspective. Obviously, the Marxian perspective try to associate everything with the economic context. Got the point? Now, there are some other perspective. Like similarly, you can talk about the feminist perspective. Feminist perspective यानी कि महिलाओं वाला perspective. What does it say? The feminist perspective believes that within the family system, it is the male members who are benefited the most. Got the point? The family is an institution under which female are exploited. महिलाओं को के साथ exploitation होता है. They are exploited without paying. They are made to do work without any pay. ये सारी चीजें की जाती है. दिस इज द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. ऑब्वियसली बहुत रेडिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स भी हैं. आप बाकी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग जब सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लास में आते हैं तो वी टॉक अबाउट दीज पर्सपेक्टिव्स इन ग्रेट डिटेल. ऑब्वियसली हियर we won't have that much time to talk about each and every various scholars, so I am presenting it as a whole, that the feminist perspective believe that family as an institution act as an instrument for the exploitation of female members of the society. Got the point? ठीक है ना. इसी में जो फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट वाले हैं, यानी कि फेमिनिस्ट भी हैं और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं, वो तो ऐसा मानते हैं कि फैमिली क्या करता है? एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है. एक मेल मेंबर जब कैपिटलिस्ट सिस्टम में जाता है, वहां पर बॉस से गाली सुनकर आता है, तो वो फैमिली के अंदर आकर अपनी भड़ास निकाल देता है, और इस तरीके से क्या होता है कि वो फिर से तैयार हो जाता है अगले दिन बॉस से फिर गाली सुनने के लिए. देख रहे हैं? दिस इज दी व्हाट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग फैमिली. इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. इस कारण से क्या होता है कि वो जो वर्कर था वो अपने बॉस के सामने रेजिस्ट नहीं करता है और जीवन भर जो है वो कैपिटलिज्म का गुलाम बना रहता है. ठीक है? और इसमें कौन पिसती है? महिलाएं पिसते हैं, बच्चे पिसते हैं. Got the point? So these are some of the feminist and Marxist perspective associated with the family system. Now talking about other scholars. ठीक है? ये एक स्कॉलर है, इनका नाम है डेविड कूपर. दिस इज द बुक द डेथ ऑफ द फैमिली. आई हैव इवन shown you the picture of the book itself, the death of the family. इस बुक में डेविड कूपर का ये कहना है कि फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया जाता है. ठीक है ना. फैमिली सिस्टम में क्या किया जाता है? बच्चों की इस तरह से कंडीशनिंग की जाती है कि तुमको सोसाइटी में किस तरीके से गुलाम बन के रहना है, कैसे तुमको हर बार सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के सामने झुकना है. एंड दैट इज हाउ द क्रिएटिविटी or the potential of a child is killed within the family. That is why he wrote this book, Death of the Family. Got the point? Sir, ये तो कुछ अपनी भी कहानी लग रही है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है. कोई बात नहीं, आपके शब्द जो है वो डेविड कूपर बता रहे हैं कि फैमिली सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बड़े लोग हमारी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं, हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने नहीं देते हैं. Got the point? These are the view of David Cooper. I am not saying these things. Got the point? ठीक है. Similarly, R.D. Laing is another scholar and he has written the book
The Politics of the Family, R.D. Laing. In this book, he has said that a family acts as a gang, a nexus. Got the point? एक फैमिली में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट गैंग होते हैं. आप लोगों को टीवी सीरियल याद आ रहे हैं, ठीक है ना? बहू का अलग गैंग है, सास का अलग गैंग है, ठीक है ना? जो बाकी मामी आई हुई है, मौसी जी आई हुई है, बुआ जी आई हुई है, उनका एक अलग गैंग है, ठीक है ना? तो इन्होंने प्रेजेंट किया कि फैमिली जो है वो इसी तरीके से एक गैंग के रूप में काम करता है, जिसमें क्या है कि सब एक दूसरे के ऊपर अपनी हेजेमनी, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन, अपनी एक्सपेक्टेशन को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं. गॉट द पॉइंट? ठीक है. और इसमें क्या होता है, इस कारण से फैमिली सिस्टम ही सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है. अकॉर्डिंग टू R.D. Laing, family is the root cause of all problems in society. These are not my words, these are the words of R.D. Laing. Family is the root cause of all problems in society. Got the point? देख रहे हैं? So this is how some scholars perceive a family to be dysfunctional for society or bad for society. Got the point? ठीक है. Here we have very limited time, so I am discussing just a few scholars. In our actual class, we discussed this topic in great detail. These topic usually takes nearly 2 to 3 days to be discussed in complete detail. Here I have presented these topics in a very summarized form, summarized manner in front of you. So I would consider it to be done for the day. If you are willing to prepare your civil services topics with us, then you are welcomed at IBE Institute of Basic Education. You can contact on these numbers and you can join our classes for GS, for optional, and you can achieve your dream of becoming a civil servant. I hope I was able to explain you about family and why Vin Diesel says family is everything. Thank you for the day. Hope to see you soon. Have a nice day. Thank you.